किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे खारे पानी के ऊपर, क्योंकि हमारे खेतों के में जो हम पानी लगाते हैं, हमारे सामने ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम खारे पानी का प्रयोग कर रहे हैं और खारे पानी से हमारी हमारी जो ज़मीन है वो ख़राब हो रही है। तो हम इसके लिए क्या करें? साथियों, सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि खारे पानी के अंदर जो सोडियम की मात्रा बहुत है ज़्यादा मात्रा में होती है और ज़मीन के कणों के ऊपर वो सोडियम चिपक जाता है। और ज़मीन के अंदर अत्यधिक मात्रा में सोडियम होने के कारण हमारे पौधे की जड़ें ग्रो नहीं कर सकती, नहीं कर पाती, और हमारा पौधा बढ़वार नहीं लेता, जिससे हमारी प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। हमारी ज़मीनें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ज़मीनें खराब हो जाती हैं, ज़मीन का पीएच भी घट जाता है और उसमें पैदावार भी बहुत कम होती है। साथियों, इसी बात का तोड़ हम कैसे करें, उस सोडियम को ज़मीन में कैसे निकालें, इस बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसका ठीक करने का तरीका क्या है। और इसीलिए इसी तरह की जानकारी मैं हर वक्त किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी इस तरह की जानकारी हर किसान तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाने की कोशिश करें। और यदि मेरी द्वारा जानकारी आपको ठीक लगती है, आपको फ़ायदा होता है, तो आप इस चैनल से जुड़कर अपना जो ज्ञान है, अपनी जो जानकारी है वो बढ़ा सकते हैं। साथियों, मैं हर एक वीडियो मेरे अनुभव के हिसाब से बना रहा हूँ, जो खेती में मैं प्रयोग करता हूँ और बहुत से किसान भाई करते भी हैं और उनको भरपूर फायदा होता भी है। तो साथियों, जो खारा पानी हम ज़मीन में लगाते हैं, जो सोडियम की मात्रा ज़मीन में बढ़ती जाती है, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें सबसे पहले बुझा हुआ चूना लेना होगा। साथियों, बुझा हुआ चूना एक बहुत ही महीन पाउडर के रूप में आता है। ये सीधा अकेला ज़मीन में छिड़काव नहीं किया जा सकता, इसलिए इस बुझे हुए चूने को आप गोबर की खाद या मिट्टी में मिलाकर अपनी ज़मीन के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। मात्रा आप प्रति एकड़ 40 किलो, 35 किलो, 30 किलो और 50 किलो तक ले सकते हैं। साथियों, यदि आप हर फसल के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं तो 35-40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करें। यदि आप बार बार का झंझट खत्म करके एक साथ ही करना चाहते हैं तो आप कुंटल 1.5 कुंटल जो भी है आपकी सामर्थ्य से आप कर सकते हैं। साथियों, इस चूने का भाव मैं ये आप बता देना चाहता हूँ कि 8 या 10 रुपये किलो बाजार के अंदर मिल जाता है और खेती के अंदर ये बहुत ही कारगर है। इसके साथ दूसरा में ये एक और फार्मूला ये है कि आप फिटकड़ी का प्रयोग अपनी ज़मीन में कर सकते हैं। साथियों, 2 किलो फिटकड़ी प्रति एकड़ के हिसाब से या तो आप पानी के साथ चलाइए या उसका पाउडर बनाकर उसका छिड़काव कर दीजिएगा, ताकि वो पानी के साथ घुलकर ज़मीन में चली जाए। तीसरा, सल्फर हर एक किसान डालता भी है, डालनी भी चाहिए, क्योंकि सल्फर की मात्रा ज़मीन में पूरी होनी चाहिए। सल्फर की मात्रा यदि कम होगी तो अनेक प्रकार के रोग आएंगे। इसलिए 5 या 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, 3 या 4 किलो प्रति बीघा के हिसाब से सल्फर का प्रयोग जरूर करें। यदि पाउडर फॉर्म वाली लेते हैं, 80 WP लेते हैं, तो आप कम भी कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चूना के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो 80 और 85% तक पाया जाता है, और हम सल्फर डालते भी हैं, ज़मीनों में सल्फर मिलती भी है। जब चूना के साथ सल्फर का कॉम्बिनेशन बढ़ता है और ये आपस में मिलकर काम करना शुरू करता है, तो सोडियम जो ज़मीन के अंदर मौजूद होता है वो टूट जाता है। और टूटा हुआ सोडियम जब भी हम नहरी पानी लगाते हैं या फिर ऊपर से बरसात होती है, तो वो ज़मीन के अंदर नीचे चले जाता है, जहाँ हमारे पौधे की जड़ें नहीं होती। साथियों, सल्फर और बुझे हुए चूने का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया तरह से काम करता है। ये सोडियम को घोलकर ज़मीन में नीचे धकेल देता है, जिससे हमें नुकसान कम से कम होता है। दूसरा, फिटकड़ी का मैंने आपको बताया था। फिटकड़ी जो ज़मीन का पीएच है उसको मेंटेन करती है। ट्यूबवेलों का खारा पानी लगने से पीएच या तो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। ज़्यादा घटने के चांस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा खारा पानी लगने से ज़मीन का पीएच घट जाता है। पीएच घटता है तो पौधे ज़मीन से जो खुराक लेते हैं वो पूरी नहीं ले पाते। यदि बढ़ जाता है तो भी पूरी नहीं ले पाते। इसीलिए पीएच को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अपने खेत का पीएच 6 और 7.5 के बीच में होना चाहिए, परंतु मैंने देखा है ट्यूबवेलों का पानी जहाँ जहाँ लगता है 4 और 5 आ गया है। इसलिए यदि आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकड़ी का यूज करेंगे तो आपके खेत का जो है पीएच मेंटेन रहेगा।
यदि आप इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आप अपने खेत के अंदर यूज करते हैं तो मैं आपको तसल्ली और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके खेतों में भरपूर फायदा होगा। साथियों, जहाँ नहरी पानी लगता है वहाँ इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, नहर का पानी लगाएंगे तो उसमें जो सोडियम है वो पानी के साथ घुलकर नीचे चला जाएगा। परंतु जहाँ नहरी पानी नहीं लगता है वहाँ भी जब बरसात का पानी या बरसात होगी तो भी वो ज़मीनें सुधर जाएंगी और आप में हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। साथियों, बहुत ही सस्ता है। आप मान के चलो कि चूना यदि आप 40 किलो लेते हैं तो यदि 10 रुपये किलो भी आपको मिलता है 400 रुपये का बनेगा। सल्फर आप डालते ही डालते हैं, उसका कोई जोड़ने का जरूरत नहीं है। परंतु फिटकड़ी आप लेते हैं तो 30-35 रुपये किलो मिल जाती है। 400-425 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप खर्च करेंगे तो आपका खारा पानी का जो असर है ज़मीन का बहुत ही कम दिखाई देगा। साथियों, बाजार के अंदर जिप्सम वगैरह बहुत से प्रोडक्ट आए हुए हैं, परंतु जिप्सम का यदि थोड़ा प्रयोग करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं दिखाती, और यदि ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो महंगी ज़्यादा पड़ती है। इसलिए किसान उनसे डरते हैं। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, अपने खेत के अंदर इस चीज़ का प्रयोग करें। ज़्यादा ना कर सकते हो तो थोड़ी दूर में प्रयोग करके देख लें, आपको खुद ब खुद तसल्ली हो जाएगी। इसलिए साथियों, मेरी इस बात को हर एक किसान तक पहुंचाएं ताकि उसको भी फायदा हो और वो अपने नज़दीक शहर से बुझा हुआ चूना और फिटकड़ी लेकर अपनी ज़मीन में डाल दे, ताकि उसकी ज़मीन के अंदर जो खारा सोरा सोडियम जो जमा हुआ है वो टूट जाए और उसकी ज़मीन का सुधार हो जाए। साथियों, ये अनेक किसानों द्वारा प्रयोग किया गया फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। वास्तव में इसका रिजल्ट है और कम खर्च के रिजल्ट लिए अंदर ये रिजल्ट है। इसलिए आप ध्यान दें, विचार करें और इस चीज़ का प्रयोग करें। मेरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।